हेलो गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह आज आपको लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश जीके, राइट। जो यूपी के जीके है उसका टॉपिक लेके आया हूँ, राइट। और बहुत दिन हो गए बच्चे जो कि क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, राइट। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं दोबारा से आपके जो कि टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूँ और रेगुलर क्लासेस अभी कुछ दिन मैंने इसलिए टॉपिक मतलब क्लासेस नहीं ले पा रहा था क्योंकि थोड़ा बहुत सेटअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में लिख के नहीं पढ़ा पा रहा था, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ रही थी, राइट। लेकिन अब बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, मैंने थोड़ा बहुत कुछ सेटअप तरीके से कर लिया है आपकी व्यवस्था के अनुसार, और आपको पूर्ण रूप से मैं सारा कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। और मेहनत करेंगे हम लोग, और तो आप भी मेहनत करो और हम मेहनत करेंगे और अच्छे वे में, राइट। तो आज हमें जो पढ़ना है वो उत्तर प्रदेश की जो कि जीके है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। ये आपके यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीसीएस और यूपी लोअर पीसीएस और यूपी आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, राइट। और ये पूरा यूपी स्पेशल, जैसे यूपी स्पेशल के नाम से भी जाना जाता है, मैं पूरा कुछ बाकायदा डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लासेस करिएगा, रोज़ आप रोज़ होगी और बिल्कुल लाइव क्लास होगी। मैं खुद ही ऑन बोर्ड पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले मैं उस बोर्ड पर पढ़ाता था, राइट। छोटा बोर्ड था, उसमें लिख नहीं पाते थे, राइट। तो उतना अच्छा वे नहीं हो पाता था क्लासेस का, राइट। तो अब कोशिश पूरी की जाएगी आपको अच्छे वे में पढ़ाने की, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ओके बच्चों, सभी बच्चे अच्छे ढंग से लग जाए, मेहनत करते चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा मैंने समय आगे कर लिया है क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा बताना जरूरी था, बट इतना समय बर्बाद नहीं करूंगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जीके, राइट। जो उत्तर प्रदेश का जीके है उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे, राइट। तो क्या है तो समझिएगा, उत्तर प्रदेश भारत का क्या है, एक सीमांत राज्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश भारत का एक सीमांत राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा कहां से स्पर्श करती है? नेपाल से बेटा करती है। जिसकी उत्तरी सीमा कहां से स्पर्श करती है? नेपाल से करती है, ठीक है। समझते चलना, ठीक है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था उसके पूर्व इसकी सीमा कहां से मिलती थी? चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थी। कहां से जुड़ी थी? चीन के तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी थी। ओके बेटा, ठीक है। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय के शिवालिक श्रेणियां, ठीक है। क्या प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के किधर उत्तर में, याद रखिएगा, उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, ठीक है। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में यमुना नदी तथा विंध्या श्रेणियां, ठीक है। कहां पर? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी और बिंद श्रेणियां, और पूर्व में गंडक नदी है। तो इस तरीके से हमें उत्तर प्रदेश का ये थोड़ा सा मैंने लिख के भी बताया है, तो आपको किस तरीके से कि उत्तर प्रदेश से एक सीमांत राज्य है। कैसा है? एक सीमांत राज्य है जिसको उत्तरीय सीमा कहां से लगी है? नेपाल से स्पर्श करती है। और जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तब इसकी सीमा चीन का जो तिब्बती क्षेत्र है उससे जुड़ता था, ठीक है। और इसके उत्तर कहां पर? उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय, जो उत्तर में हिमालय है उसकी शिवालिक श्रेणियां पश्चिम से, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम से यमुना नदी का विस्तार होता है तथा बिंद श्रेणी, ठीक है। यमुना नदी और बिंद श्रेणियां कहां? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। और पूर्व में कौन सी नदी है? गंडक नदी है। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा यूपी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, उसको लिया है मैंने कि इस तरीके से यूपी का स्टार्टिंग होती है, मतलब इस तरीके से इसका विस्तार है, ठीक है। समझना। अब इसके बाद जो देखना है वो राज्य का विस्तार देखना कि इसका जो विस्तार है वो कितना है और किस तरीके से है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो भौगोलिक रूप से भौगोलिक क्षेत्र कितना है इसका 2,40,928 है, ठीक है। कितना है? 2,40,928 है। और ये भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 7.33% है। कितना? भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है, राइट, उसका कितना है? 7.33% है, ठीक है। समझिएगा। इसके बाद जो देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है बेटा? चौथा स्थान है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर बताइएगा, ओके। इसके बाद देखते हैं कुल अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो कुल अक्षांशीय विस्तार जो उत्तर प्रदेश का है वो है 7 डिग्री 36 मिनट। कितना है बेटा? 7 डिग्री 36 मिनट उसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार जो है वो है 7 डिग्री 9 मिनट।
ओके, समझिएगा कितना 7 डिग्री 9 मिनट उसका देशांतरीय विस्तार है। ये किसके अनुसार है, तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट है ISFR, उसके अनुसार ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको बताया है। थोड़ा सा ये और देख लीजिएगा, जो उत्तरी अक्षांश है इसका, ठीक है, आप देख लीजिएगा, वो है 23 डिग्री 52 मिनट, और उसका जो नीचे वाला उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, वो कितना है 31 डिग्री 28 मिनट, और जो इस पूर्व का ये वाला है जो 77 डिग्री 30 मिनट, और ये पूर्व देशांतर है वो 84 डिग्री 39 मिनट। ओके, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी प्रदेश की जो लंबाई है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं बेटा। प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर, कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर है, कितनी 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है, और प्रदेश की जो चौड़ाई है बेटा वो है 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो इतना समझ गए, उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है बेटा 240 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की ओर है कितना 650 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। इसके आगे बात क्या देखना है कि उत्तर प्रदेश जीके की कुछ चीज़ें हैं जो छोटी बहुत आपको भी याद हो गई, राइट, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि यूपी स्पेशल, यूपी से जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे ढंग से पढ़नी है। देखो बेटा, मैं क्या कहूँगा कि जो आपका यूपी प्लस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, राइट, और कौन सा यूपी SI और और जो कि ASI है, यूपी PCS है, यूपी लोअर PCS और यूपी RO ARO के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यूपी स्पेशल के नाम से है, राइट, और यूपी के जीके, राइट, तो हमें बहुत अच्छे ढंग से देखना है, राइट। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है बेटा 24 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद राजकीय चिन्ह क्या है, राइट, तो वो है मछली एवं तीर धनुष। आपने देखा होगा कि एक गोल होता है, उसमें मछली बनी होती है, उसमें तीर धनुष बने होते हैं, राइट, तो मछली एवं तीर धनुष क्या हो गया, राजकीय चिन्ह हो गया, राइट। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं अभी, तो वो कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। कौन सी है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री तो आपको सबको याद होंगे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राइट। उसके बाद जो राजकीय पुष्प है बेटा वो है कि क्या है, पलाश, याद रखिएगा, राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश है, ठीक है। इसके बाद राजकीय पक्षी कौन सा है, वो सारस या उसे क्रोंच भी बोलते हैं, तो सारस, ठीक है, राजकीय पक्षी हो गया। राजकीय वृक्ष क्या हो गया, वो हो गया अशोक या उसे सीता अशोक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद राजकीय पशु तो सबको पता है कि बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का, और राजकीय भाषा तो वो कौन सी है, हिंदी और उर्दू दोनों राजकीय भाषा हैं उत्तर प्रदेश की। तो इस तरीके से इतना देख लिया। इसके आगे देखते हैं अब क्या देखना है, अब हमें देखना है उत्तर प्रदेश के जो सीमा से लगे हुए जो जिले हैं, राइट, उनको हम अच्छे ढंग से याद करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, राइट, जो राज्य है और उनसे जो लगी उत्तर प्रदेश के जिलों की सीमा, राइट, उनको हमें अच्छे ढंग से पढ़ना है, राइट। तो अब हम उन्हें अच्छे से देखिएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो उत्तरी सीमा है, जो उत्तर प्रदेश की जो कौन सी है उत्तरी सीमा है, वो किस प्रकार से, किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से, कहाँ से किस प्रकार जुड़ी है उसको, और किस देश से, राइट, किस प्रकार जुड़ी है, तो उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड से 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, वो कौन 7 जिले हैं उनको याद करिएगा। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं, सहारनपुर, राइट, जो उत्तराखंड से सीमा बनाता है, मुजफ्फरनगर जो उत्तराखंड से सीमा बनाता है, राइट, और बिजनौर जो उत्तराखंड से सीमा बनाता है, राइट। उसके बाद मुरादाबाद जो उत्तराखंड से सीमा बनाता है, और रामपुर, ठीक है, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, कौन सी, उत्तरी सीमा बनाते हैं, ठीक है। और इसकी तरफ एक जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश का, वो है सहारनपुर, राइट। इसमें भी देखो सहारनपुर है जो उत्तराखंड से बनाता है, और हिमाचल प्रदेश से भी कौन सा बनाते हैं, सहारनपुर, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से। और उसी उत्तरी सीमा में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं बेटा। नेपाल से कैसे, कौन कौन, पीलीभीत, ठीक है, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खेरी, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर, ये किससे सीमा बनाते हैं बेटा, ये नेपाल से। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है ना बेटा। आपको उत्तराखंड से कितने जिले, 7 जिले, ओके। और हिमाचल से एक जिला है सहारनपुर जो कि इससे सीमा बनाता है, ठीक है, का नाम उत्तर प्रदेश की
हिमाचल प्रदेश से बनाता है, सॉरी। नेपाल से क्या बेटा 7 जिले हैं, मैंने बता दिया, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। ये उत्तरी सीमा हो गए, राइट। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी सीमा, या कोई भी एक सीमा उठा लेते हैं, राइट। पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा में देख जाते हैं तो देखो पश्चिमी सीमा में आपको बता दें हरियाणा एक ऐसा जिला है, वो सॉरी राज्य जो 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने 6 जिलों से, कौन कौन? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा। याद रखना, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ये जो 6 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। और 2 जिले ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन? आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। कौन कौन? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद किससे बनाते हैं? दिल्ली से सीमा बनाते हैं। और राजस्थान से देखो ये पश्चिमी सीमा के कौन कौन? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। कौन कौन? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान कहाँ आता? पश्चिमी सीमा में आता, इतना तो जानते ही हो। और राजस्थान से 2 जिले कौन कौन? मथुरा और आगरा। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि पश्चिमी सीमा से राजस्थान से कौन सा जिला सीमा बनाता है, तो मथुरा और आगरा सीमा बनाता है। इतना समझ गए। इसके बाद हम देख लेते हैं पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा में देखते हैं कौन कौन? देखो एक तरीके से यहां से देखते हैं, ठीक है। अभी पश्चिमी हो गया, अभी ये दक्षिणी देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूर्वी देख लेंगे, ठीक है। तो दक्षिणी देखते हैं। तो दक्षिणी में आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 राज्य हैं दक्षिणी सीमा बनाते हैं। 2 राज्य कौन कौन? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो उत्तर प्रदेश के राज्यों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन? दक्षिणी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश बेटा देखना, मध्य प्रदेश में आगरा की सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ी है, इटावा की सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, राइट। तो ये जो 11 जिले हैं, सर्वाधिक देखो सर्वाधिक जिले हैं जो मध्य प्रदेश से क्या करते हैं? सीमा का विस्तार करते हैं, ठीक है, सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन से? कितने? 11 जिले। उतना समझ गए ना बेटा, ठीक है। कौन कौन? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। और एक जिला एक ऐसा है जो इसमें भी आता है, मध्य प्रदेश से भी बनाता है और छत्तीसगढ़ से भी बनाता है और झारखंड से। देखो कौन कौन? सोनभद्र एक ऐसा जिला है, देखो बेटा, मध्य प्रदेश से बना रहा, छत्तीसगढ़ से एक जिला बनाता है, वो सोनभद्र है। तो यहाँ भी सोनभद्र हो गया, यहाँ भी सोनभद्र। तो मध्य प्रदेश से भी सोनभद्र बना रहा, छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र बना रहा और झारखंड से भी सोनभद्र बना रहा। एक जिला झारखंड से बनाता और बिहार से भी सोनभद्र बनाता। तो ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, राइट? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? तो सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। याद रखोगे कि नहीं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है, सोनभद्र। तो ये दक्षिणी सीमा किसके साथ बनाता है? सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ। सोनभद्र दक्षिणी सीमा इसके साथ और इनके साथ, दक्षिणी सीमा इन दोनों के साथ बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्वी सीमा बेटा। तो पूर्वी सीमा में बिहार जो है, जो उत्तर प्रदेश के 7, ठीक है, कितने बेटा? 7 जिलों से जुड़ा हुआ है, राइट, राज्यों से, बहुत से जिलों से। कौन कौन? महाराजगंज बेटा, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। तो अब इनको याद करना तो थोड़ा सा कठिन है। देखो हर चीज के लिए ट्रिक नहीं यूज करनी है हमें, हर चीज के लिए ट्रिक नहीं, थोड़ा सा आप 2-3 बार इसको बनाओगे ना, एक बार बना के देखोगे, 2-3 बार लिखोगे ना, अपने आप याद हो जाते हैं। मैंने खुद याद करके देखे हैं। एक बार मैं मैप में भी समझाऊंगा आपको, आप बेफिक्र रहिएगा। मैप में जब समझाऊंगा तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। तो ये चीज, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये किससे? बिहार से। तो आपको पूर्वी सीमा तो याद हो गया। पूर्वी सीमा में कौन कौन? बिहार और झारखंड। कौन बेटा? बिहार और झारखंड। झारखंड में 1 सोनभद्र और बिहार में 7 महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये 7 हो गए कि नहीं? देखो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र झारखंड से बनाता है। तो इस प्रकार से आपको कॉमन आपने याद कर लिए होंगे। नहीं हुआ तो दोबारा से एक बार अच्छे से देखना बहुत अच्छे वे में। सबसे पहले उत्तरी सीमा गए तो आपको पता चल जाने कि उत्तरी सीमा में पहुंचते ही नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि नेपाल से 7, उत्तराखंड से 7 और हिमाचल से 1, ठीक है ना।
अब उत्तराखंड 7, 7 ऊपर वाले 7, उत्तर प्रदेश का मैप याद कर लो, ऊपर वाले 7 कौन कौन, सहारनपुर से स्टार्ट कर दो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कौन कौन, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और हिमाचल प्रदेश में यही जो सहारनपुर जो उत्तराखंड से सीमा बनाता है, वही किससे बनाता है, वही हिमाचल प्रदेश से बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेपाल से कौन सा, पीलीभीत, इसका जो अंत का है पीलीभीत, राइट, वो पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खेरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। ठीक है, इतना समझ गए। फिर इसी तरीके से पश्चिमी आ जाए, पश्चिमी में तुरंत आप समझ लो कि पश्चिमी बात आ जाए तो तुरंत कहाँ जाना है, दिल्ली की तरफ। दिल्ली, तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आपको पता है कि आसपास के बॉर्डर हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है। तो दिल्ली से 2 कौन कौन, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। फिर उसके बाद हरियाणा देख लेते हैं, तो हरियाणा में कौन कौन से, 6 हैं। अब हरियाणा में 6 कौन कौन से समझिएगा, सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, राइट, बागपत हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया और मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और शामली और बागपत और सहारनपुर, ये किससे, हरियाणा से बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद मथुरा से 2 कौन कौन, राजस्थान से 2, माफी चाहूंगा, राजस्थान से 2 कौन कौन, मथुरा और आगरा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा, पश्चिमी सीमा, मैंने कहा ना पश्चिमी सीमा आ जाए आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान याद आना चाहिए। ठीक है, उत्तरी सीमा में तो आपको नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी सीमा में बेटा, तो दक्षिणी सीमा में 2 राज्य याद रखने, एक तो मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक जिलों से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के जुड़ा कि नहीं जुड़ा बेटा, और छत्तीसगढ़ एक जिले से जुड़ा जो दक्षिणी सीमा में आते हैं। तो जो 11 जिले हैं, तो आपको पता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र जुड़ा है इससे, राइट, बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे जिले आ जाते कि नहीं बेटा। तो इसी प्रकार से आगरा, इटावा ले लो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। देखो ये कौन से है, ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, ये सारा एमपी से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 11 जिले हैं बेटा जो कि एमपी या मध्य प्रदेश से सीमा का विस्तार करते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि छत्तीसगढ़, जो कि सोनभद्र है, वो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। अब पूर्वी सीमा आ जाए तुरंत आपको दूसरी तरफ चला जाना है, और कहाँ, बिहार, झारखंड की तरफ। कहाँ पर बेटा, बिहार और झारखंड तो एक ही है, आपको पता है कि जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ एक है, कौन, सोनभद्र, और झारखंड एक है, सोनभद्र, उसी प्रकार से बिहार 7 राज्यों से बनाता। तो तुरंत याद करो, बिहार के करीबी एक तो बलिया हो गया, चंदौली हो गया, तो ऐसे याद कर लो, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये जो 7 जिले हैं जो कि बिहार से सीमा का विस्तार करते हैं। मेरे अनुसार मुझे लगता है कि आपको बेटा समझ आ चुका होगा, 1-2 बार बनाओगे आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चीजें देखते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट करेंगे तभी खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, कि ये तो जो मतलब राज्य का जो मौसम है वो किस प्रकार से है, तो वो थोड़ा सा मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ। तो ग्रीस में जो मौसम रहता है, जो राज्य में, जो उत्तर प्रदेश में रहता है बेटा, वो मार्च से जून तक रहता है। कब तक, मार्च से जून तक रहता है बेटा। और जो शीत मौसम रहता है वो अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। ठीक है, अक्टूबर से जो फरवरी तक रहता है। और जो वर्षा का मौसम रहता है वो जून के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है, अक्टूबर तक चलता है। तो इस तरीके से हमें याद रखना, राइट। ग्रीस में होता मार्च से जून तक। ठीक है, शीत कैसा होता है, अक्टूबर से फरवरी तक। और जो वर्षा का मौसम होता है जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक चलता है। इस तरीके से राज्य का ये जो मौसम है, राइट, वो इस प्रकार से रहता है। तो हमें इसी तरीके से राज्य की सारी चीज़ें, अब मैं क्या मैप लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैप बनाता हूँ मैं इसमें, और मैप में समझाऊंगा राज्य जो जिला है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, कहाँ कौन पड़ता है, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश का मैप के बारे में। ओके, तो देखते हैं आपने, राइट। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो क्या है, मैप के थ्रू उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग सारी जानकारी लेनी है, राइट। तो आप एक बार मैप को देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। ओके, और अच्छे ढंग से देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, कैसे आते हैं, और जो आए हुए हैं क्वेश्चन है जिस तरीके से, वो मैं थोड़ा आइडिया दूंगा। और मैंने लास्ट बार जो बताया मैंने जिलों के बारे में, तो सारा कुछ आपको बता ही रखा है, राइट। तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि
ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश को की सबसे ज़्यादा सीमा से जुड़ा हुआ है? तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। देखो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एमपी से टोटल कितने राज्य लगते हैं? एमपी से टोटल आपको पता है मध्य प्रदेश से जो टोटल जिले, सॉरी राज्य नहीं, जिले लगते हैं वो 11 हैं। तो 11 कौन कौन? यहाँ से स्टार्ट होते हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले हैं जो कि एमपी से सीमा को, जो मध्य प्रदेश से सीमा को विस्तार करते हैं, राइट। ये ऐसे जिले हैं, ठीक है। तो एमपी से सर्वाधिक, आप समझ गए, सर्वाधिक सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के जिले, राइट। और उसके साथ साथ ललितपुर एक ऐसा जिला है जो एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। देखो तीनों तरफ से ललितपुर घिरा हुआ है कि नहीं? तो तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा हुआ? देखो इन्हीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो एमपी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो वो है ललितपुर, ठीक है बेटा। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है? तो वो ललितपुर है, जो कि मुरली झांसी से जुड़ा हुआ है। आप ओके, ये चीज़ समझ गए होंगे आप, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सहारनपुर, राइट, सहारनपुर किसके साथ सीमा साझा करता है? किन राज्यों के साथ? तो आपको पता है कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीन लोगों के साथ। कौन कौन? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल। तो सहारन 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बाद सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, और बिहार झारखंड हो गया, और छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्यों से। तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया। सहारनपुर कितनों से? 3 से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इतना समझ गए। ललितपुर एमपी से सर्वाधिक सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? वो है एमपी। कौन कौन? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 11 जिले हो गए, राइट। अब एक क्वेश्चन जो कि लास्ट बचा हुआ है, वो कौन सा क्वेश्चन है? तो वो है कि ऐसा कौन उत्तर प्रदेश से एकमात्र, क्या उत्तर प्रदेश से एकमात्र देश, कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो वो है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। तो नेपाल आप समझ गए कि नेपाल उसका आंसर होगा। तो नेपाल जुड़ा हुआ है यहाँ से, जैसे कि बलरामपुर, श्रावस्ती, राइट, यहाँ नेपाल जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इस तरीके से इस मैप को आप बना लीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से। आप मैप को बनाएंगे, आपको एक एक चीज़ें बेटा समझ में आएंगी, ठीक है। एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी आप, ओके। तो एक बार मैप को बनाइएगा, ओके। और ये हमने क्या किया कि उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी पोर्शन है थोड़ा थोड़ा, उसका हमने एक नज़रिया डाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे वो जनगणना पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अच्छे वे में इसको तैयार करिएगा। मैंने जितना करवाया अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, बनाइएगा, और इस मैप को जरूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको एक एक जिलों के बारे में अच्छा नॉलेज होगा कि कौन सा जिला किसके साइड में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है और किस जगह पड़ता है और किसके साथ सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो इतनी बात आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन। और जो भी नए हो अब वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप रेगुलर आ जाएं, रेगुलर क्लासेस चलेंगी और आपका पूरा सहयोग रहेगा मेरी तरफ से, और मेरा सहयोग और आपका सहयोग मिलके हम एक बहुत अच्छा मुकाम खड़ा करेंगे। ओके, धन्यवाद।